वेलकम टू मोंक एंड परमाणु टू द फिजिक्स सेशन। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपने नए टॉपिक के बारे में जो है टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी रिलेशन या प्रिंसिपल हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है और साथ ही हमने रिलेशन डिराइव करा था पोजीशन और मोमेंटम अनसर्टेनिटी के लिए भी। तो आज की वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय पर आपको इस तरह की सभी वीडियो मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेरिवेशन को शुरू करने से पहले हम बात करते हैं टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी के मीनिंग के बारे में। तो टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी है तो इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी के बारे में। जो टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी है उसका मतलब है अगर हम किसी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट की एनर्जी को एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हैं तो हमें उस पार्टिकल को स्टडी करना होगा एटलीस्ट डेल्टा टी टाइम। वो डेल्टा टी क्या होगा, वो होगा एच क्रॉस ओवर डेल्टा ई, यानी कि चेंज इन एनर्जी। अगर हम किसी पार्टिकल की एनर्जी को एक्यूरेटली मेजर करना चाहते हैं तो हमें उस पार्टिकल को एटलीस्ट डेल्टा टी इंटरवल के लिए देखना होगा। उससे कम अगर हम उसको देखते हैं तो हमें उसकी जो वैल्यू है वो एक्यूरेटली नहीं मिलेगी। तो यहाँ डेल्टा टी का मतलब है अनसर्टेनिटी इन टाइम। अगर टाइम अनसर्टेन हो गया, टाइम निश्चित नहीं है कि इस इंस्टेंट पर, टाइम निश्चित नहीं है कि किस इंस्टेंट पर, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन टाइम। अगर एनर्जी को एक्यूरेटली नाप रहे हैं या माप रहे हैं तो उस कंडीशन में जो टाइम है वो अनसर्टेन होगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की हम एनर्जी एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं तो उसको मेजर करने का जो टाइम इंटरवल होगा वो डेल्टा टी, वो कम से कम एच क्रॉस ओवर डेल्टा ई नोट होना चाहिए। यही है इसकी डेफिनेशन। हमने अपनी पिछली क्लासेस के अंदर मोशन इन वन डायमेंशन जो टॉपिक है वो अच्छे से पढ़ रखा है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो वन डायमेंशनल मोशन है वेव पैकेट्स का, वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी का। तो वो कैसे होगा हम देखते हैं अपने डेरिवेशन के अंदर। तो हम एज्यूम करते हैं कि कोई वेव पैकेट है, वेव पैकेट ऐसे, इसके अंदर वेव्स अलग अलग वेरिंग एम्पलीट्यूड की, वो किसी डेल्टा एक्स रीजन को ऑक्यूपाई कर चुका है और वो मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में वी वेलोसिटी के साथ। अब जो ये वेव है एक्स डायरेक्शन के तरफ जा रही है, उस समय पर हम उसकी पोजीशन को डिटरमाइन नहीं कर सकते प्रिसाइसली। तो वहाँ पर कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी है उसकी पोजीशन के अंदर, वो है डेल्टा एक्स, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो परफेक्टली किस इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कहाँ होगा, वो अनसर्टेन है उस कंडीशन में। तो अगर उसकी जो पोजीशन है वो अनसर्टेन है तो टाइम भी अनसर्टेन होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस पॉइंट पर वो कहाँ है। तो उसलिए अनसर्टेनिटी इन टाइम होगा डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई वी। ये हमारी इक्वेशन 1 होगी। इफ द वेव पैकेट इज लोकलाइज्ड इन द रीजन डेल्टा एक्स, देन द स्प्रेड इन द मोमेंटम डेल्टा पी विल बी गिवन बाई। अगर हम लेट कर लेते हैं कि वो जो पार्टिकल है वो डेल्टा एक्स जो एरिया है, रीजन है, उसमें लोकलाइज हो गया है, मिल गया है, हमने लेट कर लिया जी, तो वहाँ उसका जो मोमेंटम होगा वो मोमेंटम हम कैसे देंगे? वो मोमेंटम होगा, हमने अपनी पिछली डेरिवेशन के अंदर डेल्टा एक्स डेल्टा पी एच क्रॉस बाई 2 ये प्रूव किया था, ये नियरली इक्वल टू एच क्रॉस, ये हम प्रूव पहले ही कर चुके हैं क्योंकि अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड पोजीशन है। तो उसको यूज करते हुए हम वहां पर डेल्टा पी उसका मोमेंटम लिख देते हैं एच क्रॉस ओवर डेल्टा एक्स। यहाँ से डेल्टा एक्स की जो वैल्यू है वो होगी एच ओवर डेल्टा पी। अब ये जो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट
की है ये हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद हमें जो रिलेशन मिलेगा वो होगा डेल्टा टी इज इक्वल टू एच ओवर वी डेल्टा पी। अब एक बात देखने में आती है कि यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ इसको तो एच क्रॉस की जो वैल्यू होगी नियरली वो होगी वी डेल्टा टी डेल्टा पी। लेकिन हमें पता है कि अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू पी एनर्जी का तो डेल ई ओवर डेल पी वो इक्वल होगा डेल्टा ई ओवर डेल्टा पी के, अगर वो इंडिपेंडेंट है किसी अनदर वेरिएबल के या फिर कांस्टेंट कोई टर्म नहीं है। तो अगर पी के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं एनर्जी का तो ये रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई होता है डेल्टा ई ओवर डेल्टा पी, डेल ई ओवर डेल पी इज इक्वल टू डेल्टा ई ओवर डेल्टा पी। दोनों ही चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम को शो करते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा ई इज इक्वल टू होगा, जो डेल्टा ई इज इक्वल टू होगा वो होगा डेल ई बाई डेल पी इंटू डेल्टा पी। अब हम जानते हैं कि जो ई बाई पी है वो क्या वैल्यू रखता होगा, वो रखता होगा ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, पी इज इक्वल टू एम वी, यानी कि ई बाई पी हमेशा वेलोसिटी की डायमेंशंस रखता है। इसलिए डेल्टा ई इज इक्वल टू होगा डेल ई बाई डेल पी डेल्टा पी, हमने पिछली इक्वेशन से देख लिया। इस पूरे की जगह पर हम v की डायमेंशंस यानी कि v रखेंगे, वेलोसिटी रखेंगे, तो ये हो जाएगा v डेल्टा p। तो डेल्टा e की जो वैल्यू हमें मिली वो v डेल्टा p मिल गई। नाउ मल्टीप्लाई डेल्टा e एंड डेल्टा t। अब डेल्टा t वहाँ से हमें क्या मिला था, डेल्टा t हमें पिछली अपनी जो डेरिवेशन, पिछला अपना जो रिलेशन है वो h ओवर v डेल्टा p मिला था। अब डेल्टा t और डेल्टा e की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें मिलता है ये यहाँ से और ये यहाँ से। तो डेल्टा p से डेल्टा p कैंसल, v से v कैंसल, डेल्टा e डॉट डेल्टा t इज इक्वल टू एच क्रॉस। यही अनसर्टेनिटी रिलेशन है जो हमने थोड़ी देर पहले डेफिनेशन में पढ़ा था कि जब भी डेल्टा t इंटरवल जरूरी है एच क्रॉस ओवर डेल्टा e की। e यहाँ पर एनर्जी है। तो दिस रिलेशन टेल्स us that if delta E represents the spread in energy of a particle, then the uncertainty of in instant of passage of particle through a point will be this। यानी कि अगर हम किसी स्प्रेड ऑफ एनर्जी को किसी पार्टिकल के लिए रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ई से, तो जो पार्टिकल के पैसेज ऑफ टाइम है किसी भी इंस्टेंट पर वो डेल्टा टी से शो करेंगे हम, वो होगा एच क्रॉस बाई डेल्टा ई। तो इसी तरह ये डेरिवेशन, ये रिलेशन हम डिराइव कर लेते हैं।